am Prashant Thakre, and currently I am working as a CFD engineer. Market is a very dynamic in the field of, I can say, automobile. I didn't understand the corporate life, and with respect to your job, you have to understand everything. नहीं, ये सही है। एक्चुअली मैं भी यही बोलने वाला था कि जनरली कंपनीज लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर लिखते हैं, राइट? 3, 4, 5 और बहुत सारी चीजें लिखेंगे। तो जनरली ये होता है, मतलब मैंने 2 तरह के लोग देखे जनरली। एक ऐसे होते हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो मोस्टली बहुत सारे लोग होते हैं। उनका ऐसा रहता है कि अरे ये मेरे में स्किल नहीं है, अरे ये एक स्किल नहीं है, मैं जॉब कैसे दूंगा, वो मुझे शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे। तो मुझे एक ही लगता है, यू शुड फर्स्ट गिव द ट्राई एंड देन थिंक अबाउट। मतलब आप अप्लाई कर रहे हो, आपके पैसे तो उसमें नहीं जा रहे, राइट? इट इज अ फ्री थिंग। यू हैव टू जस्ट से अप्लाई एंड सेंड द रिज्यूमे। सो आप वो पहले एक्शन तो लो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। रिजल्ट्स क्या होंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो ये प्रशांत ने एक्चुअली अच्छी से बात बोली। ये मतलब मैंने भी बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया है, तो मुझे भी लोग ये बोलते कि सर मुझे ये सॉफ्टवेयर नहीं आता, मैं अप्लाई करूँ क्या? मैं बोलता हूँ यू शुड अप्लाई, क्योंकि सभी को सब नहीं आने वाला। अगर और ऐसा कोई है गधा जो ऐसे एक्सपेक्टेशन कर रहा है, दोनों हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि वो तो आइडियल है। ऐसा तो कोई प्रोफाइल रिक्वायरमेंट है, बट वो जनरली ये देखता है कि तुमने प्रीवियसली क्या सीखा है, तुम्हें उसका कितना आता है, वो भी ये देखता है, और तुमने वो कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। तो वो उसको उससे आइडिया देती है, अगर वो तुम्हें वो जॉब देगा तो तुम उसको कैसे निभा पाओगे, उस रोल को कैसे तुम। So I think that they wanted to understand for fresher specifically. क्योंकि अभी मैं प्लेसमेंट के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से पूछूंगा प्रशांत। अब तू दोनों कंपनी में आया, राइट? ये तेरी थर्ड कंपनी। तो थर्ड कंपनी में अभी महिंद्रा के लिए आई एम श्योर तुझे प्रीवियस कंपनी का पूछा गया होगा। मतलब तेरा इंटरव्यू मोस्टली हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस पे ही होता है जनरली। मतलब अगर कोई भी हो तो जनरली वही पूछते हैं सवाल। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी हम लोग काम करते हैं ना, वी शुड डू इट इन वेरी गुड एक्यूरेसी नहीं बोलूंगा मैं, बट वी शुड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम लोग काम करते हुए अब हम लोगों को कैसा हो रहा है, हम लोग काम करते हुए सही से नहीं कर रहे हैं, देन वन इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं, फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यू शुड बी अदर वे अराउंड। हम लोगों ने काम ही इतना अच्छे से करना चाहिए ना। तो अगर मैं कोई भी इंस्टेंट में आपका इंटरव्यू लेता हूँ, यू शुड बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, दैट विल बी हेल्पफुल। मतलब मैं वो भी एक देखता हूँ कि जनरली लोगों में कि वो काम ही ठीक से नहीं करते ना, देन यू कांट क्रैक द इंटरव्यू। क्योंकि वंस यू आर अ फ्रेशर, राइट? तो आपको जनरली प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेंगे उतने डिटेल से। वंस यू गो इन इंडस्ट्री तो जनरली वापस कोई कॉलेज में नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत पुराना होता है, राइट? सो इट विल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू योर इंडस्ट्री। अगर आप ऑटोमेटिव से अभी कोई दूसरे इंडस्ट्री में भी जाते हो ना, आई डोंट फील एनीवन इज एक्सपेक्टिंग कि अगर आप होम अप्लायंसेस में जा रहे हो तो आपको होम अप्लायंसेस पता चाहिए। व्हाट दे विल एक्सपेक्ट दैट आपको अंडरस्टैंडिंग कैसी है एक सब्जेक्ट की, अगर आपकी प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग कैसी है, हाउ डू यू अप्लाई द स्किल्स। देखो ना प्रशांत, आपने एरोस्पेस से ऑटोमेटिव आया, कुछ भी डिफरेंस नहीं हो रहा है, बिकॉज द टूल रिमेन्स सेम। व्हाट वी आर चेंजिंग इज जस्ट द डोमेन साइज। पहला बड़ा एरोप्लेन था, उसको भी छोटा सा इंजन हो गया। सो लाइक नथिंग चेंज्ड आफ्टर दैट, राइट? सो ये सबके इसमें चाहिए, मतलब इंटरव्यू देते टाइम की आप जो भी काम करें ना, ठीक से काम करो, उसका अच्छे अंडरस्टैंडिंग करो, क्योंकि आपका इंटरव्यू, अगला वाला इंटरव्यू उसी पे डिपेंड रहने वाला है। इट्स योर पास्ट एक्शंस और पास्ट व्हाटएवर परफॉर्मेंस विल बी डिफाइनिंग योर फ्यूचर। सो अच्छा रखो पास्ट और प्रेजेंट। एक्चुअली एक लास्ट टाइम भी ये सवाल मैंने पूछा था, जो कोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में, वो मतलब इतने डाइवर्स है कि, और उनकी फीस भी मतलब है नहीं, मतलब छोटी वगैरह है नहीं, तो 25-30 हज़ार रुपये की फीस होती है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर होगा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाला, तो इतनी फीस दे के भी उनको वो क्वालिटी का नॉलेज मिलता नहीं है, ठीक है? तो कोई भी कोर्स सिलेक्ट करते समय कौन से पॉइंट्स हमें देखने चाहिए जो उसमें होंगे। और दूसरा एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, जो कि अभी जो बी जो जिसने किया है, क्या वो CFD में कोई करियर चूज कर सकता है बी एट द बेसिस ऑफ बी? तो ये 2 सवाल थे मेरे आपसे। तो मैं तुम्हारे पहले सवाल का आंसर ही दूंगा। या मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, और अगर तुम देखोगे तो अगर तुम YouTube भी ओपन करके सर्च करोगे, आई एम जस्ट टेलिंग वेरी जेनरिक
देयर आर वेरी फ्री कोर्सेज अवेलेबल, यूट्यूब बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है। अगर अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो वेरी, दैट इज फ्री, आई एम टॉकिंग यूट्यूब इज फ्री। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एनपीटीएल की बात करोगे तो तुम्हें पता होगा, जो जो आईआईटीज के जो लर्निंग ऑनलाइन नॉलेज के जो क्लासेस होती है, स्पेसिफिकली सीएफडी की अगर मैं बात करूं तो आईआईटी खड़गपुर के जो प्रोफेसर है डॉक्टर सुमन चक्रवर्ती, जिनका सीएफडी बेसिकली वेरी फेमस। तो दैट इज, अगर मैं ये नॉमिनल टू हाई कोई भी, मतलब आई थिंक इंजीनियरिंग करने वाला बंदा उनका कोर्स ज्वाइन कर सकता है, और वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है उसके। और अब तो उन्होंने ये भी कर दिया, एनपीटीएल के थ्रू आप अपने एकेडमिक में क्रेडिट भी, क्रेडेंशियल ले सकते हो सब्जेक्ट का। सो इट्स वेरी गुड आई थिंक। मैं तो, माय फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन, अगर कोई सीएफडी बेसिक अच्छे से लर्न करना चाहता है थ्योरेटिकली व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग बिहाइंड द सॉफ्टवेयर, so I go this NPTEL web tutorials for that, or then YouTube also it's available, and going for this paid online courses available in market. For that, I personally not used anything related to that, so I don't want to comment any specifically any company's name those are giving that those courses. And I see many people, they have done that courses from that 1 year 6 month courses they have taken, but I not seen any fruitful result from that. So majorly while doing, second question, what is the parameter I should select while training? So first you check the training content where they are providing all the basic mind, means obviously if you are selecting this CFD course, you are interested in fluid dynamics, heat transfer, then only you are going for this course. So your basic knowledge and proficiency is definitely important. And also in that course, if they are providing overview of this course, how this theoretical knowledge is correlated with respect to software, that modeling that need to be understand. And definitely while teaching the software, all the process, they are, after completion of course, they are providing you case study and market project, they are providing you to do the work. Definitely what currently some live project, if they are giving you how things are happening in any organization, how they are doing the project, all those things, if they will get to know that in that course, that will be helpful, I guess. पर समझो किसी को ना बीए किया हुआ है और उसे सीसीएफडी डोमेन में करियर करना है, तो विदाउट डूइंग मास्टर्स कैन ही प्रोसीड उसमें? तो वो है, yeah, definitely I can say without doing masters he can proceed, but again for CFD domain I can say you have to understand fluid dynamics, thermodynamics. This is the fundamental thing for this. And apart from this also, basically CFD में क्या होता है कि आप कोई भी सिमुलेशन करते हो, आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स और डेटा ड्रिवन स्किल और आपका एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास इतना डेटा है, कहाँ से क्या कोरिलेट करना है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, आपको, आपने कुछ रिसर्च सिमुलेशन किया है, कुछ किया है, तो आप वो लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको इंटरप्रेट करते आना चाहिए, क्योंकि आप क्या बताना चाह रहे हो आपके, क्योंकि सी इन टुडेज वर्ल्ड आल्सो आई एम सेइंग इट्स एवरीवेयर पीपल आर यूजिंग, बट स्टिल बहुत सारे प्लेस ऐसे लोग अभी भी, मतलब जहाँ हाई रिस्क एरिया पे जो वर्क होते हैं वहां पे लोग सिमुलेशन पे बिलीव नहीं करते। सपोज अगर आप ऐसी जगह आपका सिमुलेशन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपको अपनी जो भी आपने सिमुलेशन वर्क किया है उसको आपको रिप्रेजेंट करते अच्छे से आना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो प्रॉपरली। तो फ्रेशर लोगों के लिए, अगर आपको सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं है बट आप आपके एकेडमिक्स में, तो आप बेसिकली बहुत सारे करिकुलम एक्टिविटीज होती है, लाइक ग्रुप डिस्कशन, जीडी एंड ऑल, एंड दिस सॉफ्टवेयर लर्निंग नहीं, सॉरी, हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन, दिस इंटरपर्सनल स्किल्स मेजरली आई कैन से। एंड ऑल्सो स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करते ही है एप्टीट्यूड रीजनिंग, सो वो कहीं ना कहीं तो हेल्पफुल होता है। लाइक आई कैन सी से, लाइक मैंने तुषार को देखा था, जब मैं उससे मिला था, तो मैं उसे उतना जानता नहीं, बट मैंने उसकी इंटरपर्सनल स्किल, अगर मैं सॉफ्टवेयर और सीएफडी को साइड रख के बात करूं, तो मैंने देखा उसका मतलब रीजनिंग एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग है। वो
अगर आप कुछ डिस्कस कर रहे हो उसको मतलब उसको इमेजिनेशन करके वो मतलब उसको इंटरप्रेट कर लेता है, तो आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, क्योंकि आप हर चीज सिमुलेशन के थ्रू नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी चीजें जैसे कुछ कर रहे हो कुछ, तो आपको जैसे आपको क्या इंक्रीज करने से क्या डिक्रीज हो रहा है, तो आपका एप्टीट्यूड लगा के पता चल जाएगा कि क्या यूज करना है आपको कहाँ किस प्लेस पे। ओके। और प्रशांत जनरली देख बी के जो मैंने देखा था ना, जनरली बी वालों को जनरली कैड मॉडलिंग का काम देते हैं फर्स्ट, और करेक्ट। कैड मॉडलिंग का और मेशिंग का, और जनरली सॉल्वर सेटअप का काम सीनियर इंजीनियर या इंजीनियर करते, राइट? यस। सो तुझे क्या लगता है, मतलब अगर देख अपना सीएफडी का प्रोफाइल इंपॉर्टेंस तो एनालिसिस वाला ही है, जो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन का तू बोल रहा था, क्योंकि अपनी जो भी इंपॉर्टेंस है वो उसी में है, क्योंकि हम लोग वही रिजल्ट एनालिसिस करके डिजाइन का रिकमेंडेशन देते हैं, या कोई भी चेंज करने को बोलेगा, जैसे तू बोलेगा अगर इंजन के बारे में कि कंप्रेशन रेशियो इतना ठीक नहीं है, ये जो मेरे स्पार्क प्लग ऊपर जा रहा है वो इतना ही डिस्टेंस जाना चाहिए, वो ऑप्टिमाइज चाहिए। तो ये समझने के लिए आई पर्सनली फील आप बी से भी कर सकते हो, बट उसके लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नॉलेज यस। चाहिए सब्जेक्ट यस, नॉलेज, I वो said मुझे only लगता है। that only. हाँ। You have to be very strong in fluid dynamics, heat transfer, हम्म। and thermodynamics, because this is basically depend on all this only. ऐसा है और अगर आप यस गो है। मतलब मेरा एक्चुअली ऐसा मानना था कि प्रशांत अगर कोई बी से सीएफडी कर रहा है ना, उससे अच्छा मुझे लग रहा था कि एमटेक या मास्टर्स कर लो, बिकॉज इन फ्यूचर भी कैसे होता है ना, आपको एक एमडेप नॉलेज भी आ जाती है, क्योंकि मास्टर्स में कोर्सेज होते हैं, राइट? सीएफडी के, एडवांस हीट यस ट्रांसफर, यस। यू गेट दैट 2 years टाइम ऑफ एक्सपोजर फॉर प्रिपरेशन, राइट? तो मुझे लगता है वो एक बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि कैसा हो रहा है ना, अब जॉब में भी जैसे आप आगे आगे जाओगे, तो कुछ कंपनीज का ऐसा है कि सीएफडी के प्रोफाइल स्ट्रिक्टली एमटेक के लिए है, तो उसी में करेक्ट। दिक्कत हो जाती है। मतलब ये मैं देख रहा हूँ जनरली जो सीएफडी मॉड्यूलर या सीई मॉड्यूलर या मेशर में ना दिक्कत नहीं हो रही, वो दे जस्ट हैव बी। बट व्हेन यू आर अ इंजीनियर और एनालिस्ट जैसे हम लोग बोलते हैं, राइट? तो उस टाइम मैंने देखा है कि प्रोफाइल में होता है ऐसे कि यू मस्ट हैव एन एमटेक, वो मेरा यस यस। ऑब्जर्वेशन था। Yes, yes, correct. When I also seen it from my past experience, majorly B.Tech wale majorly they will do pre-processing, meshing, or all this only for 1 year and all around. Then only they will move, because M.Tech वाला जो अगर पर्सन है उसको ऑलरेडी डिस्क्रिटाइजेशन क्या होता है, FEA क्या होता है, ये सब वो अपने मास्टर्स में स्टडी कर लेता है। अगर बी वाले को अगर ये अपॉर्चुनिटी है इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने की अपने 3rd ईयर 4th ईयर से, अगर उसको पहले से पता है कि मुझे सीएफडी में जाना है, तो अगर वो इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर ले सकता है लाइक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, FEA, then it will be good for him also at that point. But same point, but as industry point of view, companies generally B.Tech वालों को directly as an analyst they will not give. They will first give you meshing, different kind of meshing work, this, then pre-processing and all, then they will move. So it's और depend on प्रशांत person. ओके, मेरा भी ऑटोमेशन के इसमें था, मतलब आप तूने कभी कुछ सीएफडी ऑटोमेशन कुछ किया है, मतलब कुछ स्क्रिप्टिंग की है अगर, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस दे दे, क्योंकि अभी अपना डोमेन ऐसा हो रहा है ना, आई गेस एवरी डोमेन नाउ नीड्स ऑटोमेशन, क्योंकि अपने पास टाइम कब है, राइट? सो तूने ऐसा कोई भी कुछ ऑटोमेशन का कुछ किया है या कौन सी स्क्रिप्टिंग यूज की है, उस पर कुछ लोगों को कुछ बोलना चाहेगा? यस, आज के समय में मैं बोलना चाहूंगा कि हर कोई चीज लोग रिपीटेटिव नहीं करना चाहते। लोग चाहते कि एक बार क्लिक करें, वो उन्हें सॉल्यूशन जल्दी मिल जाए, और बार बार लोगों को एक ही चीज रिपीट करने का अननेसेसरी टाइम वो वेस्ट ना करके यूटिलाइज करना चाहते। तो सीएफडी में भी अब आ चुका है डायरेक्टली पाइथन, और जो सी, और जो मॉडलिका, आई थिंक मॉडलिका ओनली ना, दिस लाइक दिस सिमुलिंक में जो लैंग्वेज होती है, वो डायरेक्टली आप कोड राइट करके भी कर सकते हो। और मेजरली लाइक दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दोस आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, दे आर आल्सो यूजिंग द सेम। डायरेक्टली आप कमांड क्लिक करके अपना पूरा सिमुलेशन रन करके पूरा पोस्ट प्रोसेस करके डायरेक्टली फाइल आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। सो दैट इज आल्सो गुड। तो मतलब मेजरली उसमें उसके लिए आपको ये
ये बोल सकता हूँ ये आफ्टर यू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर प्रॉपरली देन यू कैन गो फॉर दिस like this language you can learn and then implement like now data science also came into the with respect to this CFD के समय में मतलब डेटा साइंस भी मतलब ये आपको सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रोवाइड करता है पूरा व्हाट इज द बेस्ट सो सिमिलरली सिमुलेशन में भी बहुत सारे डेटा होते हैं, तो समवेयर मैं देख रहा हूँ बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि आपको पाइथन और ये जो टेबलू एंड ऑल दिस डेटा ड्रिवन सॉफ्टवेयर है उसकी रिक्वायरमेंट आती है, तो आप डेफिनेटली लर्न कर सकते हो क्योंकि हर जगह ऑटोमेशन हो रहा है, रिपीटेटिव वर्क कोई करना नहीं चाह रहा है, मैनुअल वर्क खत्म करके आप टाइम सेव कर सकते हो। सो या मतलब एक मैं टूल मेरे तरफ से बोलूंगा, एनसिस एक्चुअली इसमें आगे, एनसिस का एक्चुअली कोड पाइथन पे है बेस, और उनका भी पाई एनसिस नाम का एक टूल आया है, PY एनसिस। सो बेसिकली वो भी एक कोलेब्रेशन ही है ऑटोमेशन करने के लिए, फ्लुएंट ऑटोमेशन करने के लिए। तो नाउ हम लोग देख रहे हैं चीजें वेयर वी आर मूविंग, राइट। सो आपको अब ऑटोमेशन होगा पर काम किसका जाएगा नहीं, यू नीड टू नो अंडरस्टैंड की गैप क्या है, मतलब कौन सा काम ऑटोमेट हो सकता है, कौन सा काम ऑटोमेट नहीं हो सकता है। तो जो काम ऑटोमेट नहीं हो सकता है यू नीड टू बी वेरी गुड विथ इट। वो क्या हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक हो सकती है, प्रोडक्ट नॉलेज हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं। और ऑटोमेट क्या हो सकता है जनरली, अगर हम एक स्टेप कर रहे हैं तो वो ऑटोमेट हो सकती है, पर अगर आपको एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है ना, दैट विल बी नेवर बी ऑटोमेटेड बिकॉज दैट नीड्स ह्यूमन माइंड इंटेलिजेंस। तो वो नहीं होगा। तो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या ऑटोमेट हो सकता है एंड ट्राई टू डू इट। और अगर मैं ये तो मतलब जो भी लोग देख रहे हैं उनको बोलूंगा, अगर आपके भी कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर है तो आप देखो व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी ऑटोमेटेड, राइट। मतलब मैं एक जगह मतलब काम कर रहा था तो उधर वेयर आई डिड अ पोस्ट प्रोसेस ऑटोमेशन थिंग देयर, राइट। सो यू नीड टू एक्सप्लोर द थिंग्स कि चीजें क्या हो सकती है, कि मतलब हम गैप किधर दिख रहा है अपने को एंड कैन वी फिल दैट गैप। और वो कंपनी के लिए तो यूजफुल है ही, बट इट एड वैल्यू टू योर प्रोफाइल एज वेल। He doesn't only know the CFD, but he can automate the process. So I feel हम लोगों को अलर्ट भी रहना चाहिए कि गैप्स क्या क्या है मार्केट में, एंड वी ट्राई टू नीड टू फिल द गैप्स। और मैं और एक बार बोलूंगा जो मैंने शायद मेरी वीडियो में भी बोला था, द वे डेटा साइंस इज इंटीग्रेटिंग, राइट, people should start learning data science and all those and look for the courses that are like integrated with CFD. That is what I feel. If we don't move with the time, then time will move us out. So need to be aware about it. Yes. So मैं मतलब इस पॉइंट के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, मतलब CFD के लिए तो जैसे कि अपने एक्सपीरियंस फर्स्ट 1 और 2 ईयर तक के तो तुम्हें लर्निंग पे मतलब फोकस करना चाहिए, क्योंकि जहां तुम्हें लर्निंग मिल रही है CFD में यू शुड लर्न, बट नॉट लाइक कि तुम सिर्फ लर्न नहीं कर रहे हो, बट या मत 2 ईयर नहीं 1 ईयर तो आपको मतलब लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको मिनिमम तो कि आप अपना लाइफ सस्टेन कर सकते हो 1 ईयर तक, बट आफ्टर दैट यू कैन योर ग्रोथ आल्सो। बट CFD वालों को मार्केट में 1 ईयर समझने में क्या होती है प्रोसेस, उसके लिए तो डेफिनेटली रेदर देन फोकसिंग ऑन अर्निंग you have to definitely focus on something at that point. Yes. If I see myself and one of my friend, I never focused on money. I can say I definitely focus on learning only. When I reach a certain point, then I feel now I need to focus on earning. So for everyone, I can say learning will definitely never ending things. It's infinite. So you will learn every day, every new thing. But for starting career phase, definitely one who has to focus on learning, because whatever you will learn in initial career phase, that only you have to take further and specialize all those things. ओके, और मैं एक चीज ऐड करूंगा प्रशांत और मेरे, मैं कुछ वैल्यू कोट नहीं करूंगा। मतलब लोगों को लगता है ना कि एक बार कैंपस से बाहर आ गए देन लाइफ इज सेट, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा प्रशांत में एक डिस्कशन हुई थी, प्रशांत का एक दोस्त था, प्रशांत तुझे पता नहीं, मेरा वो फ्रेंड टू ही है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आपकी कैंपस प्लेसमेंट हो या ना हो, मतलब प्रशांत का एक दोस्त था जो उसके कैंपस का मैं बोल रहा हूँ, अपनी एक डिस्कशन हुई थी। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि उसका लॉन्च पैड बहुत अच्छा था, ही गॉट मतलब प्रशांत से अच्छी सैलरी मिली थी, दैट इज आई नो,
आई विल नॉट कोट वैल्यूज, बट अभी के पॉइंट में प्रशांत एंड दे बोथ आर इन द सेम बोट. सो मुझे ये लगता है कि अगर आपका स्टार्ट भी बुरा हो, बट इफ यू कीप ऑन लर्निंग, जो प्रशांत का एसेंस लर्निंग है, राइट, एंड देन एक पॉइंट के उसने जब उसका बेस बिल्ड करके ना, देन ही थॉट ओके अब मैं इस बेस को यूज करके हाउ आई विल बिग अ बिग बिल्डिंग. सो आई फील दिस इज द जिस्ट और क्रक्स जो प्रशांत बोल रहा है कि पहले लर्निंग पे फोकस करो. इवन आपका लॉन्च पैड अच्छा नहीं है, डजंट मैटर, इफ यू कीप ऑन वर्किंग यू विल बी लाइक रीचिंग अ वेरी गुड स्टेज. लर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं छोड़नी चाहिए. यस, डेफिनेटली. एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो, मेरा करियर बैकग्राउंड स्टार्टिंग अगर कॉलेज बैकग्राउंड और मैं जहां से आया हूँ जिस प्लेस से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब डायरेक्टली ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी. मैं एक बहुत ही मतलब नॉर्मल सिटी बैतूल में, जहाँ पे मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, लाइक मेट्रो सिटी एंड ऑल. बट मैंने अपने तरीके से ट्राई किया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया. उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग भी की, मुझे अच्छी रैंक्स नहीं मिली, बट मैंने जो भी मुझे मोटिवेशन मिला, मैंने इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग की प्रॉपरली अपने से. उसके बाद मैंने एमटेक किया. तो मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग थे, हर किसी के साथ होता है आई थिंक, जो सुन रहे होंगे उन्हें भी ऐसा लगता होगा कि मुझे आईआईटी नहीं मिला और मुझे एनआईटी नहीं मिला, मेरे को स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करना पड़ रहा है, तो मेरा क्या होगा फ्यूचर. लोग मैंने बहुत सारे, मुझे अभी रिसेंट एग्जांपल ही बता रहा हूँ, मेरे एक फ्रेंड का कजन है, वो उसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था बट उसे नहीं मिला, तो वो अभी से मतलब इतना डिप्रेस टाइप का ऐसा हो गया था. तो मैंने उसको यही समझाया कि कॉलेज से तुम कहीं से भी करो, आज जितना डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, अगर तुम अच्छे से किसी स्किल्स पे वर्क कर रहे हो, उस पे पूरा अपना मास्टरी कर रहे हो, तो डेफिनेटली तुम्हारा टैलेंट कहीं जाने वाला नहीं, आज नहीं तो कल तुमको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. सो उसी तरह मैं भी ये बनूंगा कि जैसे मैंने हार नहीं मानी, मैं आज जहां भी हूँ, आप भी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे उस प्लेस पे. तो डेफिनेटली गिव अप नहीं करना है लाइफ में, जो भी है हर सिचुएशन को आपको हैंडल करना आना चाहिए. थोड़ा स्टार्टिंग में कोई भी चीज आप स्क्रैच से स्टार्ट करें तो डिफिकल्टीज आती है, कुछ भी अगर आप कुछ आपको बड़ी जगह पहुंचना है या बड़ा कुछ बिल्ड करना है, तो डेफिनेटली आपको रिस्क लेना पड़ता है और थोड़ा अपना एफर्ट देना पड़ता है. जैसे जब भी कोई आप नई चीज शुरू करते हो तो आपको थोड़ा रेजिस्टेंस तो आता ही है. Yes. वो After रेजिस्टेंस some एक बार, time you will हाँ, feel very relaxed and smooth because हाँ, आपने जब अपना आपने हार्ड वर्क दे दिया. नाउ it will be repetitive and you will smoothly enjoy the process. वही तो, रेजिस्टेंस एक बार आपने ब्रिज कर दिया तो उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है. तो स्टार्टिंग वो में तो डिफिकल्टीज आती है. हाँ, लोगों को जनरली चेंज से डर लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मैं अपना कह दूं कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जॉब चेंज किया, उसके अलावा मतलब पर्सनल लेवल पे भी कुछ चीज चेंज होती है, तो हम लोग थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल रहते हैं, अपने कंफर्ट लेवल के बाहर चली जाती है ना चीजें, कैसे मैनेज करेंगे वो सब. बट आई थिंक टाइम के अकॉर्डिंगली अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करें और चीजें अकॉर्डिंगली करें तो हो जाता है. वैसे ही मेरे को एक चीज याद आई, मैं बताना चाहूंगा. मेरे स्कूल में मेरे टीचर बोलते थे, अगर हमें कोई माउंटेन क्लाइंब करना है, अगर हम बेस पॉइंट से पूरी प्रोसेस पहले से बहुत पूरा टाइमलाइन बना रहे हैं या पूरा लिख के रख रहे कि मैं 50 मीटर पहुंचूंगा तो करना है कैसे, वो ऐसा नहीं होता है ना कि आप शुरू से, आप स्टार्टिंग में जो आपकी टाइमलाइन और प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, ऊपर जाते जाते क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होती है, अपने चीजों में, अपने प्लानिंग में इंस्टेंट मॉडिफिकेशन करने, उस टाइम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो करना होता है. तो वैसे करियर की में भी आज के समय में भी अभी डेटा साइंस है, एआई है, मशीन लर्निंग है. मे बी 5 साल पहले की अगर बात करें तो ये सारी चीजें इतनी नहीं थी, लेकिन सडनली डायनेमिकली मार्केट चेंज हुआ और मे बी इसके बाद और कुछ आ सकता है. तो हमको हमेशा रेडी रहना चाहिए. प्रशांत, तेरा फाइनल मैसेज क्या होगा लोगों के लिए, जनरल मैसेज? अभी तो तूने अच्छे से बता दिया. ये बोलना फाइनल मैसेज चाहूंगा कि मैं सभी एस्पिरेंट और एक्सपीरियंस लोगों को जो जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही है, मैं यही बोलूंगा कि
हमेशा अपना 100% दो, कभी गिव अप मत करो, चीजें वर्कआउट हो जाती है टाइम के साथ। और एक मेजर थिंग, आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, आप सिर्फ अपना बेस्ट दो, तो अपने आप को अपने कल के कंपेयर करो कि तुम कल कहाँ थे, आज कहाँ हो, कल तुमने क्या लर्न किया और आज तुम क्या लर्न कर रहे हो। डेफिनेटली तुम्हारा प्लॉट हाई जाते जाएगा, ग्रोथ। सो यही बोलना चाहूंगा मैं, ओके अपनी स्किल मैं पे फोकस करो और लर्न करते रहो। ओके अच्छा अच्छी बात बोली एक्चुअली पार्टिंग वर्ड बहुत अच्छा था। मैं एक बात बोलूंगा शायद अच्छे दोस्त रखो, अच्छे वेल विशर, अच्छे सपोर्टर रखो जो आपके बैड टाइम्स में आपको सपोर्ट करेंगे। Definitely. ये मेरे तरफ से एक होगी। Yes. हम लोग तो ट्राई करते ही है ना, बट समटाइम वी फील डिमोटिवेटेड, Yeah, अपना ट्रस्ट कॉन्फिडेंस definitely. चला जाता है ना। देन वी नीड दैट वन पर्सन हु सेज दैट ओके आई बिलीव इन यू। आई फील वो भी Definitely. लोग लगते हैं ना, यू आर नॉट ऑलवेज मोटिवेटेड। सो ये मेरे तरफ से Yeah. In छोटा that सा point, I guidance। also add something. Definitely, I can say I'm very lucky in that case. I'm having very good friends. They are always supporting when you will get a time in life now where you will feel very depressed. Something मेरा मेरा ही क्यों नहीं हो रहा यार, सबका हो रहा है, मेरे साथ ये वर्कआउट नहीं हो रहा, मेरे सब दोस्त अच्छी जगह जॉब चले गए, और मैं भी सम अदर हेल्थ इशू और समथिंग विल से मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मैं उस पॉइंट पे डेफिनेटली लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और अपने ऊपर भी वो बिलीव और फेथ रखना चाहिए कि हाँ हो जाएगा टाइम के साथ। बहुत अच्छा मैसेज दिया प्रशांत। बहुत अच्छा मैसेज। Okay. All the best to all who and all are watching. Definitely, your all dream come true. अपना 100% दो और just keep going on. तो प्रशांत थैंक्स। मतलब सीएबीटी के बारे में तो इंसाइटफुल पता चलेगी, पर ये अच्छा लगा कि आपने जो सब चीजें बोली राइट कि मतलब कॉलेज का ब्रांड नेम की जरूरत नहीं है, इफ यू हैव अ डिटर्मिनेशन यू कैन डू इट Definitely. राइट। वो मुझे अच्छी बात लगी, मतलब एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मोटिवेशन लगा कि आप जितने पॉजिटिव हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू टोल्ड, दैट आप अभी जिस पोजीशन पे हो। सो आई फील एवरीवन विल फील मोटिवेटेड राइट, बिकॉज एवरीवन इज नॉट लकी इनफ टू गेट इनटू गुड कॉलेज, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस भी है। सो स्टिल यू शुडंट फील डिमोटिवेटेड, हम लगा रहना चाहिए। सो लाइक Definitely. बहुत अच्छा लगा प्रशांत आप आए चैनल पे, थैंक यू। Thank you so much. यस Thank you so much for giving me this opportunity. और आपने लास्ट में जो मैसेज दिया वो काफी स्पेशल था। आई एम प्रीटी श्योर उससे भी काफी फर्क पड़ेगा लोगों के जिंदगी। और जो कंपैरिजन वाला जो आपने पॉइंट दिया है वो पॉइंट मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि आजकल जो सोशल मीडिया की वजह से जो इतना कंपैरिजन जो बढ़ गया है, it definitely going to at least push people to not compare yourself with others. So let's hope everything goes well. Yes. और बस यही है कि अपने आप पे कभी सेल्फ डाउट नहीं करना है, अपने आप पे हमेशा कि हाँ मैं जो भी करूंगा, रिस्क ले रहे हो या जो भी कर रहे हो, बट करते रहना है। Yes. Thank you sir, always said keep going on. Yeah. So इसी के साथ like with प्रशांत word that keep believe in yourself, keep believing, चीजें हो जाएगी। Yeah, goodbye for today.